पहली इनिंग में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसंग ने कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम को पहुंचाया 170 रनों के पार। फिर उसके बाद लखनऊ की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआती 4 बड़े विकेट गिरने के बाद लास्ट के ओवरों में केएल राहुल और निकोलस पुरन ने खेली धुआंधार पारी और लास्ट में आकर इस टीम ने जीता ये महामुकाबला। तो दोस्तों आज दिखाएंगे इस ब्लॉकबस्टर महामुकाबले का पूरा रोमांच, वो भी विस्तार से। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस ब्लॉकबस्टर महामुकाबले में संजू सैमसंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर मैदान पर आए और आते ही दोनों ओपनर बल्लेबाज पावर प्ले का फायदा उठाते हुए तेजी से रन बनाने लगते हैं, जहां पर जोश बटलर आते ही 2 शानदार करारे वाली चौके अपने बल्ले से दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर पारी का दूसरा ओवर डालने आए नवीन उलक ने अपनी लास्ट गेंद पर जोश बटलर को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में जोश बटलर महज 11 रन बनाकर गए। उसके बाद कप्तान संजू सैमसंग मैदान पर आए जिन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी स्टार्ट कर दी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी काफी आक्रामक रवैये में आ चुके थे। तभी दोनों बल्लेबाज पारी के 5वें ओवर कराने आए मोहसिन खान को टारगेट करते हैं, जहां सबसे पहले संजू सैमसंग उनकी पहली और तीसरी गेंद पर एक चौका और एक बेहतरीन छक्का थर्ड मैन के ऊपर से लगाते हैं और फिर स्ट्राइक रोटेट करके यशस्वी जायसवाल भी इनकी 5वीं गेंद पर स्लिप में छक्का जड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद लास्ट गेंद पर भी छक्का मारने के चक्कर में कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट हो जाते हैं यशस्वी जायसवाल। इस पारी में यशस्वी एक छक्का और 3 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद रियान पराग मैदान पर आते हैं। फिर यहाँ से दोनों बल्लेबाज अपना गियर बदलते हैं और दोनों छोर से दोनों बल्लेबाज एलएसजी के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और हर एक ओवर में चौके छक्के मारने लग जाते हैं, जहां कप्तान संजू सैमसंग देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ रियान पराग भी तेजी से रन बनाने लगते हैं। लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग बाउंड्री पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस पारी में रियान 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 43 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद हेटमायर मैदान पर आते हैं, लेकिन जब तक ये संजू सैमसंग का साथ दे पाते उससे पहले ही पारी के 17वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर रवि बिश्नोई इन्हें केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। हेटमायर महज 5 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं। उसके बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर आते हैं। दूसरी तरफ संजू सैमसंग लगातार अटैक पे अटैक करते हुए जा रहे थे। फिर दोस्तों शेष बचे 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाकर राजस्थान के स्कोर को 20 ओवरों में 193 रनों पर पहुंचा देते हैं। इस पारी में संजू सैमसंग नाबाद 82 रनों की पारी खेल कर जाते हैं। फिर जब लखनऊ की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है तो टीम के 3 बड़े विकेट महज 3 ओवरों में ही गिर जाते हैं, जहां सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पहले ही ओवर में एक चौका लगाकर ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पाटिकल भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और फिर अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर महज 1 रन पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए आयुष बदोनी। 11 रन पे ही लखनऊ ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए। उसके बाद फिर दीपक हुड्डा और केएल राहुल ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां आते ही दीपक हुड्डा लगातार तेजी से बाउंड्रियां लगाने लगते हैं और टीम के स्कोर को पावर प्ले की समाप्ति तक 55 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी पारी के 8वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर दीपक हुड्डा चहल का शिकार बन जाते हैं और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद निकोलस पुरन मैदान पर आते हैं। फिर यहाँ से दोनों बल्लेबाज एलएसजी की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कप्तान केएल राहुल अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। तो वहीं आज निकोलस पुरन भी आते ही धुआंधार पारी खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से हमें हर एक ओवर में चौके छक्के देखने को मिल रहे थे, जहां निकोलस पुरन अपना तूफानी अंदाज भी दिखाना शुरू कर देते हैं और काफी लंबे लंबे छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 85 रनों की एक अटूट साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन इसी बीच पारी का 17वां ओवर कराने आई संदीप शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर केएल राहुल को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में केएल राहुल 58 रनों की शानदार पारी खेल कर गए। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आए, लेकिन वो भी आज आते ही अगले ही ओवर की तीसरी ही गेंद पर महज 3 रन पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद कुणाल पांड्या मैदान पर आई तो वहीं दूसरी तरफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके निकोलस पुरन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों में लखनऊ को जीतने के लिए 27 रन चाहिए थे और इस ओवर में दोनों बल्लेबाज महज 7 रन ही बना पाते हैं, जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स ये मैच 20 रनों से जीत जाती है।